प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने कुषाणों के कारनामे, कलिंग, सातवाहन राजाओं के बारे में, सनत व उल्फत के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद देखेंगे फ़न तामीर। तो मौर्य से पहले के दौर में फ़न तामीर में भी काफ़ी तरक्की हुई और उस दौर में बहुत सारे स्तूप, मूर्तियाँ और गारों की तामीर की गई थी। सबसे पहले स्तूप के बारे में देखेंगे। स्तूप किससे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध के जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा जैसे कि बाल, दाँत, हड्डियाँ वगैरह को एक संदूक में रखकर निस्फ़ दायरानुमा शक्ल की एक इमारत बनाई जाती है जिसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप का निस्फ़ हिस्सा जुनूब की जानिब के रास्ते के साथ घिरा हुआ, साथ ही उसके इर्द गिर्द शुरुआत में लकड़ी की रेलिंग बनाई जाती थी। उसके बाद पत्थर की रेलिंग तामीर की जाती, यानी दीवार जैसी तामीर की जाती थी। सबसे पहले स्तूप की तामीर सम्राट अशोक ने करवाई थी। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची और भारहूत स्तूपों की तामीर करवाई। स्तूप की तामीरात का ये रिवाज अमरावती और नागार्जुन कोंड तक फैला। तो सांची और भारहूत के स्तूप क़ब्ल मसीह की दूसरी सदी में बनाए गए थे। मौर्य दौर से पहले सांची में अशोक के स्तूप के साथ दीगर 2 स्तूप और भी तामीर किए गए थे। स्तूप पर जातक कहानियाँ और बुद्ध कहानियाँ लिखी जाती थी। उसके बाद देखेंगे मुजस्समा तामीरात। तो स्तूपों के अलावा इस दौर में शील तामीरात की काफ़ी तरक्की हुई। शील यानी कि पत्थर की तामीरात में ये शील तामीरात चट्टानों को तराश कर गुफ़ा जैसा बनाया जाता। उसमें मंदिर, भवन और विहार बनाए जाते थे। महाराष्ट्र में मखसूस शील तामीरात पाई जाती है। सातवाहन बादशाहों के दौर में नासिक के करीब ऐसी शील तामीरात वाक़े है। इसके अलावा बुद्ध साधुओं के मकानात यानी कि विहार और चैत्य की तामीर बड़े पैमाने पर की जाती थी, यानी उस दौर में विहार और चैत्य ज़्यादा बनाए जाते थे। उसके बाद देखेंगे संग तराशी। तो कनिष्क के दौर में बुद्ध मज़हब की तबलीग, बुद्ध मज़हब का फैलाव बड़े पैमाने पर हुआ। बुद्ध मज़हब में 2 फ़िरके वजूद में आए, हीनयान और महायान। तो महायान नामी फ़िरके ने बुद्ध को खुदाई शक्ल देकर उसकी पूजा करना, उसकी बंदगी करना शुरू किया। नतीजे में बुद्ध की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर बनाई जाने लगी। इनमें संग तराशी के मुख्तलिफ़ तर्ज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़े की शुरुआत हुई। भारतीय संग तराशी के अहम 3 तरीक़े का उरूज हुआ, 3 तर्ज़ का उरूज हुआ। मथुरा, गांधार और अमरावती, यानी मथुरा, गांधार और अमरावती, ये 3 तरीक़े से संग तराशी की जाती थी। तो मथुरा तर्ज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का मुजस्समा, गौतम बुद्ध की मूर्ति मथुरा तर्ज़ में ही तैयार की गई थी। मथुरा तर्ज़ के जो कारीगर थे वो मथुरा के आसपास वाक़े लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उन पर सियाह नुक्ते लगाकर, काले नुक्ते लगाकर मूर्तियों को बनाते थे। पूजा के लिए मखसूस मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मथुरा तर्ज़ पर जैन मूर्तियाँ और ब्राह्मण मूर्तियाँ भी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। तो कुषाणों के दौर में, यानी कुषाण राजाओं के दौर में बुद्ध मूर्ति के अलावा विष्णु, कबीर और कार्तिकेय की मूर्तियों की भी तख्लीक की गई, यानी ये तमाम भगवानों की भी मूर्तियाँ बनाई गई। उसके बाद देखेंगे गांधार तर्ज़, यानी गांधार तरीक़ा। तो भारत के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाक़े गांधार में, यानी गांधार इलाके में इस तर्ज़ की शुरुआत हुई।
इस इलाके में यूनानी, रोमी, इंडो यूनानी, बुद्ध जैसी और यूरोप की इज्तिमाई तर्ज फ़न का जन्म हुआ। यानी कि गांधार इलाके में इस तर्ज का जन्म हुआ जहाँ पर ये तमाम लोग रहते थे। यूनानी लोग भी रहते थे, रोमी भी रहते थे, इंडो यूनानी भी रहते थे। तो इस तर्ज फ़न पर यूनानी, रोमी और भारतीय तीनों असरात नज़र आते हैं। लेकिन इसके मुताले का अहम मौजू बुद्ध मज़हब ही था। यानी इस तरीके में सिर्फ बुद्ध की मूर्तियाँ ही बनाई जाती थी। इस तर्ज फ़न में बुद्ध और बुद्ध साधुओं की मूर्तियों की तामीर की गई। इनमें नीले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता। गांधार तर्ज फ़न की खुसूसियत ये थी कि बुद्ध की मूर्तियों में जज्बात की बजाय जिस्मानियत पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। जैसे इसमें गौतम बुद्ध के घुंघरालू बालों के साथ उनकी शख्सियत को भी बताया जाता था। इस तरह गांधार तर्ज में जज्बात की जगह जिस्मानियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। उसके बाद देखेंगे अमरावती तर्ज, अमरावती तरीका। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों की वादी में अमरावती तर्ज का उरूज हुआ था। शुरुआत में सातवाहन और बाद में अक्षवाको ख़ानदान के बादशाहों ने उसे तरक्की दी थी। तो अमरावती तर्ज में भी ज़्यादातर बुद्ध भगवान की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा इस तर्ज फ़न में सुतूनों और बरामदों को भी मखसूस तरीके से तैयार किया जाता था। इसकी एक और ख़ुसूसियत में ज़ेवरात की नक्काशी का भी शुमार होता है। बुद्ध और हाथी की मूर्तियाँ भी इस तर्ज में तैयार की गई। इसमें सफ़ेद संगे मरमर और मनकों का भी इस्तेमाल हुआ है। इंसानी शक्लों को और कुदरती चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।